हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोइट्री सेक्शन की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम को, जिसको कंपोज किया है फेमस इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट स्टीफन स्पेंडर ने। स्टूडेंट्स, स्टीफन स्पेंडर was deeply concerned about the poor and downtrodden people of the society. In this poem also he has drawn the attention of the society and the government towards the pathetic and miserable conditions under which the poor children live and study. तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को पढ़ना। और हाँ, पोएम में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और फिगर ऑफ स्पीचेस को नोट डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो हेयर वी गो। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her way down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunned, unlucky hair of twisted bones, reciting a Father Grinald disease, his lessons from his desk. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in a tree room other than this. In this introductory paragraph, the poet has talked about the physical and mental condition of the students of an elementary school situated in a slum area. Stanza की फर्स्ट लाइन में पोएट ने बताया है कि एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों के फेसेस सोसाइटी के दूसरे प्रिविलेज बच्चों के फेसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पोएट ने मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है और सोसाइटी के प्रिविलेज बच्चों को गस्टी वेव्स यानी समुद्र की झोंकेदार लहरों के साथ कंपेयर किया है और कहा है कि स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के चेहरों से वो फ्रेशनेस और एनर्जी बहुत बहुत दूर है जो सोसाइटी के प्रिविलेज बच्चों में कॉमनली देखने को मिलती है। सेकेंड लाइन में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों का कंपैरिजन पोएट रूटलेस वीड्स से करते हैं। स्टूडेंट, रूटलेस वीड्स का मीनिंग है बिना जड़ वाले जंगली पौधे। पोएट कहते हैं कि जैसे कि किसी फॉरेस्ट या गार्डन में कुछ अनवांटेड या अनअटेंडेड प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं, वैसे ही स्लम एरिया में रहने वाले इन बच्चों को भी सोसाइटी से कभी कोई अटेंशन, लव या केयर नहीं मिल पाती है। स्टूडेंट, सेकेंड लाइन में एक वर्ड यूज हुआ है पैलोर, जिसका मीनिंग है पेल फेस या पीला चेहरा। इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर उनके अनकॉम्ड बाल पड़े हुए हैं। आगे की लाइंस में पोएट कुछ और बच्चों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि उस क्लासरूम में एक लंबी लड़की है जिसका सिर नीचे की तरफ झुका हुआ है, जिसके दो रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, शी माइट बी फीलिंग डिस्ट्रेस्ड, यानी शायद वो निराश है। नंबर 2, शी माइट बी फीलिंग अशेम्ड ऑफ हर पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन, मतलब कि शायद वो अपनी गरीबी की और लाचारगी की वजह से शर्मिंदा है। आगे पोएट एक और बच्चे के बारे में बात करते हैं जिसको वो पेपर सीमिंग बॉय बताते हैं। यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। पोएट कहते हैं कि ये बच्चा इतना वीक और थिन है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो पेपर का बना हुआ है। फर्दर द पोएट हैज यूज्ड अनदर फ्रेज, रैट्स आईज, फॉर दैट बॉय। इसका मतलब है कि जैसे एक चूहे की आंखें हमेशा कुछ न कुछ खाने की चीज़ों को ढूंढती रहती हैं, वैसे ही ये बच्चा बहुत भूखा है और इसकी आंखें भी हमेशा कुछ न कुछ खाने का सामान ढूंढती हुई दिखाई पड़ती हैं। फोर्थ लाइन में स्टंट वर्ड का यूज हुआ है जिसका मीनिंग है अनडेवलप्ड या अविकसित। पोएट बताते हैं कि ये बच्चा अनडेवलप्ड है और अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली भी है। और हायर मतलब उत्तराधिकारी है। ट्विस्टेड बोन्स यानी मुड़ी तुड़ी हड्डियों का, यानी कि उसको अपने पेरेंट्स से हेरिटेज में ऐसी बीमारी मिली है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं। वो बच्चा क्लासरूम में अपने लेसन्स को रिसाइट यानी जोर जोर से बोलने की बजाय अपने फादर की एक सीरियस ग्रेनाल्ड डिजीज यानी कि एक गांठदार बीमारी, जिसको आम आजकल की लैंग्वेज में कैंसर भी बोलते हैं, बारे में बात कर रहा है। स्टेंजा की लास्ट 3 लाइंस में पोएट एक स्पेशल चाइल्ड के बारे में बताते हैं और वो बोलते हैं कि उस धुंधले क्लासरूम में सबसे पीछे एक प्यारा सा छोटा बच्चा बैठा है जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया है। उस बच्चे की आंखों में सपने आज भी जिंदा हैं। वो उस क्लासरूम और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की हार्ड रियलिटी से बिल्कुल अनजान है और क्लासरूम में बाहर खेलने का सपना देखता है। स्टेंजा की लास्ट लाइन में एक फ्रेज यूज हुई है, ट्री रूम, which is very important. Tree room is a place made in the tree. Here it is used as a symbol of the small area or place where these poor children live. On the other hand, the squirrel in contrast is free. अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ।
On soar cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, build flowery Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these window, not this map, their world, where all their future painted with a fog. In the second paragraph, the poet has described the condition of the classroom where these children study. पोएट बताते हैं कि स्लम एरिया में सिचुएटेड इस क्लासरूम की दीवारों का कलर अनप्लीजेंट यानी कि भद्दा है, वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर दिखाई नहीं पड़ता है। इस क्लासरूम की भद्दी दीवारों को डोनेशंस यानी चंदे में दी गई कुछ चीज़ों से डेकोरेट करने की कोशिश की गई है, और इन चीज़ों में मेन है शेक्सपियर के सिर वाली एक पेंटिंग, अर्ली मॉर्निंग दिखाने वाली, सिविलाइज्ड वर्ल्ड की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिखाने वाली पेंटिंग्स। इसके अलावा एक और पेंटिंग भी है जो ये दिखाती है कि ऑस्ट्रिया की टायरल वैली जो है वो घंटियों के संगीत और फूलों से भरी हुई है। इसके अलावा एक नक्शा भी इस क्लासरूम की दीवार पर टांगा गया है जो सोसाइटी के पावरफुल लोगों ने तैयार किया है और जिसमें कि संसार की बहुत सारी खूबसूरत जगहों को दिखाया गया है। लेकिन स्लम एरिया के स्कूल के क्लासरूम में पढ़ने वाले इन बच्चों के लिए ये सभी चीज़ें मीनिंगलेस है। दे डोंट हैव एनी मीनिंग और इम्पोर्टेंस फॉर दोज स्लम चिल्ड्रन, क्योंकि उनका संसार तो ये स्लम एरिया में बने हुए स्कूल के क्लासरूम की खिड़कियां ही हैं जिनके बाहर की खूबसूरत जगहों को उन्होंने कभी नहीं देखा है। इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों का भविष्य फॉग मतलब कोहरे के पीछे छुपा हुआ है। जैसे पोएट कहते हैं कि जैसे फॉग या कोहरे में हमें अपने से कुछ दूर की चीज़ें भी दिखाई नहीं पड़ती, वैसे इन बच्चों का फ्यूचर भी बिल्कुल अनसर्टेन यानी अनिश्चित है। स्टैंजा की लास्ट 2 लाइंस में पोएट हमें बताते हैं कि स्लम एरिया के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने जीवन की तंग गलियों में घिर गए हैं। इनके पूरे संसार को एक नीले काले आसमान ने घेर लिया है, यानी कि वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ का आसमान भी इतना पॉल्यूटेड हो चुका है कि उसको उसका वास्तविक जो रियल कलर है, जो लाइट ब्लू कलर होता है स्काई का, वो कभी भी दिखाई नहीं देता। वो इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि अब वो काला दिखाई पड़ता है और इससे वे कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। स्लम एरिया में रहने वाले ये बच्चे नदियों और चमकीले सितारों के संसार से बहुत दूर हैं। सेकेंड पैराग्राफ में 6th लाइन में फ्यूचर पेंटेड विद फॉग और 7th लाइन में सील्ड इन विद लेड स्काई में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। इसके अलावा स्टार्स ऑफ वर्ड्स भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। Now students, let's move on to the third stanza of the poem. Surely Shakespeare is wicked, a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turns in their camped holes, from fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as dome. स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ में पोएट ने बात की है कि शेक्सपियर जो कि एक ग्रेट लिटरेरी फिगर है, इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए एक विकेट मतलब बुरी फिगर की तरह है। इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1, ये बच्चे शेक्सपियर के ग्रेट लिटरेरी वर्क्स को समझने के लिए बहुत कम एजुकेटेड हैं, और नंबर 2, शेक्सपियर हमेशा अपनी राइटिंग्स में राजाओं और शाही लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि इन बच्चों की रियल और बिलो ऑर्डिनरी लाइफ से बहुत दूर है। These children are so poor that they can't even imagine of that royal life. इसके साथ ही सोसाइटी के पावरफुल लोगों ने संसार का जो नक्शा तैयार किया है वो भी इन बच्चों के लिए एक बैड एग्जाम्पल ही है, क्योंकि इसमें जो संसार और खूबसूरत जगहें दिखाई गई हैं वो इन्होंने कभी नहीं देखी हैं और वो इन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हैं। ये मैप इन बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल इसलिए भी है क्योंकि इन बच्चों को नक्शे में दिखाई देने वाली जो चीज़ें जैसे जहाज, सूरज की गर्मी और प्यार से भरी हुई दुनिया अट्रैक्ट करती है और उन बच्चों के दिल में एक फॉल्स होप जगाती है जो उनको लाइफ की ब्यूटीफुल चीज़ों को अचीव करने के लिए इलीगल या क्रिमिनल मीन्स को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करती है। बट रियलिटी में उन बच्चों की पूरी लाइफ क्रैम्ड होल्स यानी कि नैरो लेन्स या संकरी गलियों में आकर
ख़त्म हो जाती है। उनके लिए इस अनसर्टेनिटी या इस फॉग का कोई एंड नहीं है, क्योंकि ये हमेशा उनके जीवन जब तक वो जीते हैं जब तक चलता रहता है, और जन्म से लेकर डेथ तक उनके साथ ही रहता है। आगे की लाइंस में पोएट स्लैग हीप फ्रेज को यूज़ करते हैं। इस फ्रेज का मतलब है कि स्लम एरियाज़ में रहने वाले ये जो बच्चे हैं, ये एक वेस्ट की तरह या फिर अनवांटेड चीज़ों की तरह हैं, जिनकी सोसाइटी में किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता, ये अनकेयर्ड है, अनअटेंडेड है, और किसी को भी इनकी कोई परवाह नहीं है। ये बच्चे इतने वीक और माल नरिश्ड हैं कि इनकी खाल में से इनकी हड्डियां बाहर झाँक रही हैं। इन बच्चों ने कबाड़ के ढेर पर फेंके हुए चश्मों को मेंड करके पहना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी पत्थर पर कांच की टूटी बोतल के टुकड़े पड़े हों। इन बच्चों का सारा समय और जगह ये गंदी बस्तियां ही हैं। उनके लिए भविष्य में कुछ भी अच्छा या लुभावना नहीं है जिसके लिए वो इंतज़ार कर सके। उनका पूरा भविष्य का नक्शा निराशा और उदासी से भरा हुआ है। Now we will study the last stanza of the poem, which is full of optimism and full of hope. Unless governor, inspector visitors, this map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to the green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongue run naked into books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun. दिस पोएम का ये लास्ट स्टैंजा ऑप्टिमिज्म मतलब आशा से भरा हुआ है। इन दिस स्टैंजा द पोएट makes a request to the governors, teachers, inspectors and visitors to do something for improving the condition of the slum dwelling children. पोएट कहते हैं कि सोसाइटी के पावरफुल लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनके द्वारा बनाया हुआ ये जो सुंदर संसार का नक्शा है इन बच्चों के संसार का हिस्सा बन जाए, और वो खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कैटाकॉम्स यानी कब्रों की तरह बंद करके रखा हुआ है वो टूट कर खुल जाएं। पोएट आगे कहते हैं कि शहर के सारे बंधनों को तोड़कर इन बच्चों को संसार की खूबसूरत जगहों को दिखाया जाना चाहिए। उनकी संसार को सुनहरी रेत पर नीली नीली समुद्री लहरों तक फैलाया जाना चाहिए। इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट these children should have the freedom to express their thoughts and ideas without any check or fear, because only the people who have the warmth and strength of sun create history and make the world beautiful. So students, ये थी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज रिलेटेड टू योर सिलेबस। टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।